एवरीवन, द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि यूजफुल होगा बीएससी सेकेंड ईयर, एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर भी ये चीज चलती है। साथ ही आरपीएससी और केवीएस में तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने साथियों से इसको शेयर करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को समझने से पहले हम फॉरवर्ड टेबल बनाना सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले एक फंक्शन अज्यूम करना है y बराबर है एफ ऑफ एक्स। ये जो फॉर्मूला है वो सेम इंटरवल यानी कि इक्वल इंटरवल, समान अंतराल पर काम करता है। जैसे x की कुछ वैल्यूज होंगी तो वो इक्वल इंटरवल से आएंगी। जैसे पहले मान को अगर हमने a अज्यूम कर लिया और इंटरवल को हमने h अज्यूम कर लिया, तो a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, इस तरह से आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। और उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज हैं तो वो इस तरह से होंगी f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h। इस तरह से आपको fx, ये दोनों चीजें तो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमें फॉरवर्ड टेबल बनाना, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जनरेट करना, और इस फॉर्मूले से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं फॉरवर्ड टेबल बनाना। तो देखना, जैसे मैंने लिख दिया यहां x, यहां पे वैल्यू लिख दी f ऑफ x। a के नीचे वैल्यूज हमने मान ली a प्लस h, कुछ लिमिटेड वैल्यूज के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा a प्लस 3h और a प्लस 4h। इन 5 वैल्यूज के साथ हम कैसे एक फॉरवर्ड टेबल बना सकते हैं वो समझनी है। देखना, a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 4h। इसके बाद सबसे पहले प्रथम अंतर बनाना है हमें, फर्स्ट डिफरेंस। इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस या फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस इन दोनों के बीच में नेक्स्ट कॉलम में लिखना होता है। तो इस नेक्स्ट कॉलम में हम इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेल एफ ए। रीजन, क्योंकि डेल एफ एक्स का जो फॉर्मूला है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा है, वो होता है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहां पे देखो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, इस वैल्यू में से इसको घटाएंगे और यहां बीच में पुट करेंगे, नाम होगा डेल एफ ए। यहां जाएगा डेल f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो जब यहां x प्लस एच होगा तो यहां x प्लस 2h माइनस x प्लस एच। अगर ये चीज जाननी है आपको तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देखें। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, तो डेल f ऑफ a प्लस 2h और इसका डिफरेंस आ जाएगा डेल f ऑफ a प्लस 3h। इसी तरीके से आपको सेकंड डिफरेंस निकालना है, नाम होगा डेल स्क्वायर एफ एक्स। इन दोनों का डिफरेंस यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो उसको लिखा जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ a, उसको लिखा जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ a। इसी तरीके से ये मान हो जाएगा, देखो a प्लस 2h में से a प्लस h घट रहा है तो a प्लस h, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस 2h। इन नामों से इनको जाना जाता है और सबकी डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर में डाल दी थी। ये आ गया सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से देखो डेल क्यूब एफ एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ a, इनका डिफरेंस डेल क्यूब एफ ऑफ a प्लस एच। आप क्या देख रहे हो, नीचे से एक एक वैल्यू कम होती जा रही है। देखो जब प्रोवाइड की गई थी तो a प्लस 4h था, a प्लस 3h हुआ, a प्लस 2h हुआ, a प्लस h हुआ। इन दोनों का डिफरेंस चौथे नंबर तक जाएगा, कितना आ गया, डेल रेज टू द पावर 4 f ऑफ a। अब एक ही टर्म बची है सिंगल, तो आगे तो टेबल बन नहीं सकती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसमें ये ऊपर वाली टर्म्स काम आएंगी, तो वहां ये वैल्यू यूज होंगी। तो उससे पहले आप इंट्रोड्यूस होने चाहिए कि ये वैल्यू किस तरह से काम करती हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, बहुत ही यूजफुल टेबल है।
इसको आप नोट कर लें। तो ये जो वैल्यूज यूज होंगी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में, अभी आप देखेंगे इस फॉर्मूले को। उससे पहले सारणी आपको समझनी है। करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस यहां नोट करना है, इसमें से इसको घटा के सेम कंसेप्ट सब में लगेगा। नीचे से एक एक वैल्यू कम होती जाएगी और एंड में एक वैल्यू बचेगी, वहां सारणी रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद आपको इस सारणी को नहीं बनाना आगे। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, फिर उसको जनरेट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए। इस तरह से आगे तक जाती जाएगी। मैं एक टर्म और लिख देता हूं, यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब प्लस डेज डेज सो ऑन। ये एफ ए, ये डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, इन सब से तो आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एक इसको बोला जाता है, ए बोला जाता है एक्स की पहली वैल्यू को। अब ये यू क्या चीज है इसको देख लो। ये यू जो है वो होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स आप जानते हैं ये वेरिएबल है, ए है एक्स का पहला मान और एच है यहां पे अंतराल यानी कि इंटरवल। एच यहां पे क्या है, इंटरवल। यानी इस फॉर्मूले की दो फॉर्म हो सकती हैं। तो दूसरी फॉर्म क्या है, वो जब u की जगह हम x माइनस ए अपॉन एच रख दें तो वो फॉर्म है एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस यू की जगह रख दें तो देखो कितना आ गया, x माइनस ए अपॉन एच डेल एफ ए प्लस x माइनस ए माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक टर्म और लिख दें तो वो आ जाएगी x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस 2h अपॉन 3 फैक्टोरियल h क्यूब डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस डेज डेज सो ऑन। तो ये दो फॉर्म होगी, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म, बहुपद रूप, और ये u की टर्म में हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करके देखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूफ आने के बाद इससे हम प्रॉब्लम सोल्व करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये बताना है, अज्यूम करना है, हिंदी में मैं प्रोनाउंसिएट कर दूंगा, बोल दूंगा, और इंग्लिश में आप नोट कर लेना। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड n+1 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x ऑफ इक्वल इंटरवल r a कोमा a प्लस h कोमा a प्लस 2h कोमा डैश डैश सो ऑन a प्लस NH। देखो क्या अज्यूम किया हमने, माना y बराबर एफ एक्स कोई फलन है और चर x की n+1 वैल्यूज समान अंतराल की, कौन कौन है, a से शुरू किया a प्लस एच, a प्लस 2h और NH तक ले गए तो कितनी होगी n+1। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज क्रमशः कौन सी हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h कोमा डैश डैश सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस NH। और एक जो चिड़िया है H, उसके बारे में बता देते हैं कि H कौन सी चिड़िया का नाम है, H इज इंटरवल, H है अंतराल की लंबाई। अब हिंदी में सुन लीजिए, माना y बराबर एफ एक्स कोई फलन है तथा चर x की समान अंतराल के n+1 वैल्यूज मान क्रमशः a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस NH
जिन पर फलन fx का मान fa, fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस nh है, जहां h अंतराल की लंबाई है। सबसे पहले हमें यह कंसेप्ट लेके चलना है। इसके बाद हमें एक पॉलिनोमियल कंसीडर करना है जो डिपेंड करेगा इसी फॉर्मूले पर। वो बहुत ही आसानी से हम याद कर लेंगे उसको। देखना, कंसीडर माना fx भी पॉलिनोमियल, fx कोई बहुपद है किसके लिए, x के लिए। किस प्रकार से, सच दैट, इस प्रकार कि नीचे दे लिखेंगे अपन। देखना fx इक्वल टू fa प्लस, देखना इसको फॉलो करते रहना। जहां x की टर्म आ रही है ना, उसके साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई में है उसको मानते जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो fa है उसको हम मानेंगे a नोट प्लस a1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस a2, क्योंकि x के लिए वेरिएबल के लिए आप पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हो तो x तो एलिमिनेट नहीं हो सकता ना। मतलब ये हेल्पफुल होगा। फॉर्मूला आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि डायरेक्ट भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। फॉर्मूला जरूरी नहीं हर बार फॉर्मूला ही पूछा जाए। तो जो x माइनस ए का मल्टीप्लाई है ना, उसको हमने a1 कंसीडर कर लिया। ऐसे x माइनस ए माइनस एच प्लस a3 x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस 2h प्लस डेस डेस सो ऑन। ये हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया जिसमें बहुत सारी अज्ञात राशियां हैं, अननोन टर्म्स हैं। कौन कौन सी, a0, a1, a2, a3। तो लिख देना वेयर a0, a1, a2, a3 डैश डैश सो ऑन आर अननोन कॉन्स्टेंट्स या अननोन क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया उसमें ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। जैसे ही x की टर्म उनको छोड़ के हमने a0, a1, a2 करके पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया है। अब देखना, सबसे पहले a0 का मान निकालने के लिए x बराबर a क्या रखूं, x बराबर a रखने पर क्या होगा, a0 से आगे की सभी टर्म हट जाएंगी, a नोट का मान आ जाएगा। दोबारा x बराबर a प्लस एच रखूंगा तो a1 का मान आ जाएगा और इससे आगे की सभी टर्म 0 हो जाएंगी। मतलब ये तरीका है इसको सॉर्ट आउट करने का। जैसे पहली बार मैंने क्या किया, पुट x बराबर a इंटू इक्वेशन 1, देन वी हैव, अगर इक्वेशन 1 में x बराबर a रख दें तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, fa बराबर a नॉट प्लस, इसमें रख दूं तो x बराबर a रखने पे ये टर्म होगी 0 प्लस इसमें भी है, ये इसमें भी, और इससे आगे आने वाले हर स्टेप में होगा, यानी इससे आगे के सभी टर्म 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास a नोट का मान आ गया f ऑफ a, जिसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें a0, a1, a2, a3 सबके मान फाइंड आउट करने हैं। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू a प्लस एच इंटू इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 में x बराबर a प्लस एच रख दें तो देखना f ऑफ a प्लस एच आ गया यहां, तो x की जगह a प्लस एच रखने पर a0 का मान कितना है, f ऑफ a प्लस a1। अब देखो x की जगह a प्लस एच रख दें तो a प्लस एच माइनस a प्लस a2 के साथ जो चीज है उसमें a माइनस एच की टर्म है, x बराबर a प्लस एच रखेंगे तो आगे और इससे आगे आने वाली सभी टर्म 0 होती जाएंगी। तो कुल मिला के हमारे पास a1 का मान कितना आ गया, देखना a1 के साथ a में से a कट जाएगा, h बचेगा, तो बराबर में आ जाएगा a प्लस एच तो ऑलरेडी है माइनस fa
और अपॉन एच, ठीक है। और ये जो टर्म आ गई नोमिनेटर में, ये किसकी वैल्यू होती है, सारणी में भी मैंने समझाया था आपको, ये वैल्यू है डेल एफ ए की अपॉन एच। तो डेल एफ ए अपॉन एच, ये आ गया हमारे पास A1 का मान। एक वैल्यू और निकाल के बता रहा हूं, उसके बाद सिमिलर लिख देंगे। तो A2 का मान निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, A2 का मान निकालने के लिए आप पुट करोगे x बराबर a प्लस 2h, कहा, वही इक्वेशन 1 में। देन वी हैव, ये वैल्यू पुट करने पर और कितना आ जाएगा देखना, f ऑफ a प्लस 2h इक्वल टू A0 का मान कितना है, fa प्लस A1 का मान कितना है, डेल fa अपॉन h। x की जगह क्या रख दें, a प्लस 2h, a से कट जाएगा तो यहां कितना आ जाएगा 2h प्लस A2, और पहली टर्म में रख दें x बराबर a प्लस 2h, तो a से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2h। अगली में रखें तो देखो a प्लस 2h माइनस a माइनस h, तो इसमें बच जाएगा h। क्लियर है कंसेप्ट। A2 के बराबर हम लिख दें इसको, तो कितना आ गया देखना, f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। उसके बाद देखना माइनस h से h कैंसिल आउट हो गया, तो 2 डेल एफ ए, ये उधर गया तो माइनस एफ ऑफ ए। A2 के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है, 2 फैक्टोरियल है, और h इंटू एच एच स्क्वायर है। ये टर्म मैंने कंप्लीट ओपन करके बताई हुई है कि ये मान होता है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए का, और अपॉन में है ये सब। तो A2 का मान क्या आ गया, डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। तो हमारे पास A0, A1, A2 के मान तो आ गए हैं। सिमिलर हम A3 लिख देंगे, ये हम क्या लिख देंगे, सिमिलर। और A3 का मान कब निकलेगा, जब हम x बराबर a प्लस 3h रख देंगे। लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डेल क्यूब f ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल h क्यूब, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गया 4। ऐसे करके आप बाकी कॉन्स्टेंट्स जो हम इससे आगे लेते हैं उनका मान भी सोल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस इक्वेशन को पूरे को नोट कर लीजिए। हमें क्या करना है, अब इन A0, A1, A2, A3 के सबके मान इक्वेशन 1 में पुट करने हैं, तो हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा। इक्वेशन 1 में A0, A1, A2, A3 के मान पुट करने पर, तो यहां लिख देंगे बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3 इंटू इक्वेशन 1, देन वी गेट, इन सभी का मान समीकरण 1 में पुट करने पर रिजल्ट आएगा। अब देखो A0 कितना था, fa, प्लस यहां कितना है ऑलरेडी x माइनस ए। A1 का मान कितना था, डेल एफ ए अपॉन एच, तो h यहां लगा दिया मैंने, प्लस ऑलरेडी यहां कितना है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच। A2 का मान कितना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, प्लस x माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस जे सोन। ये मान किसका रख दिया हमने, A3 का। तो ये एक फॉर्म हमें मिल गई न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की, जिसको कहते हैं बहुपद रूप या पॉलिनोमियल फॉर्म। इसके द्वारा हम fx का मान x की फॉर्म में निकाल सकते हैं, और जब हमें fx का मान किसी न्यूमेरिकल नंबर में निकालना हो तब हम यूज करते हैं u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। प्रॉब्लम्स आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये बताओ u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच हो जाए तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा,
एफ ए प्लस देखना x माइनस ए अपॉन एच है तो u डेल एफ ए। यहां एच स्क्वायर है, एक एच इसके अपॉन में लगा दें तो क्या बन गया u, एक एच इसके अपॉन में लगा दें तो x माइनस ए अपॉन एच तो क्या बन गया u माइनस एच अपॉन एच बन गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर हट गया डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस सिमिलर स्टूडेंट एच क्यूब है, यहां पे 3 एच है, एक एक तीनों के अपॉन में लगा दें तो u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब एफ ऑफ ए, जो कि क्या कहलाता है, न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला कहलाता है। तो यहां लिख सकते हैं विच इज नोन एज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल, समान अंतराल पे काम करेगा, जहां h जरूर मिलेगा आपको, कहने का मतलब यहां h जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट ये दोनों फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म रिप्रेजेंट करती हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को, ठीक है ना। एक तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो मैं इसको लिख देता हूं R1 पहला रिजल्ट, और एक है u फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं अपन R2। ये दोनों ही फॉर्म न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले की हैं। पहला मिल जाएगा पॉलिनोमियल के थ्रू, दूसरे में हमें सिर्फ क्या करना है, u बराबर x माइनस ए अपॉन एच पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास, ये टॉपिक यूजफुल होगा बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, साथ ही एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के लिए। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक रन करता है लगभग सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, साथ ही कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ये रिलेटेड है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।